Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Two cars A and B travel along the same road in the same direction, same starting place. मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाजें बहुत आ रही हैं. Two cars A and B travel along the same road in the same direction from the same starting place. दो cars हैं, एक ही जगह से move हो रही हैं, starting place एक ही है, same road है और same direction में move कर रही हैं. Car A maintains a speed of 60 kilometers per hour. कार A की जो speed है वो 60 किलोमीटर पर आवर है and कार B की जो speed है वो 75 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है दोनों का? बट B स्टार्ट 1 और लेटर. कार B जो है वो 1 घंटे बाद चलना स्टार्ट करती है, कार ए उससे पहले 1 घंटे पहले निकल चुकी है. ठीक है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर बी टू ओवरटेक ए? कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे कार ए को ओवरटेक करने के लिए, मतलब कार बी जो है कार ए तक पहुंच जाए और उसको क्रॉस कर जाए, ओवरटेक कर जाए या क्रॉस कर जाए. अब ये आपको न्यूमेरिकल है, सिंपल. दो कार्स की सिर्फ स्पीड दी है, डेटा क्या है मैंने आपको बोला. सबसे पहले डेटा में क्या है कि कार ए की स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी की स्पीड दी है 75 किलोमीटर पर आवर. ये डेटा में ये चीजें दी हैं, दो चीजें. और एक और चीज ये बताइए कि बट बी स्टार्ट 1 और लेटर, 1 घंटे बाद बी स्टार्ट हो रही है. एक ये चीज बताइए, और कुछ नहीं दिया हुआ इस पूरे सवाल में. और पूछा है कि टाइम बताओ, कितना टाइम में वो पहुंच जाएगी बी कार ए तक. ठीक है, क्या किस तरह सॉल्व करेंगे? सिंपल है. हम लोग अगर ओवरटेक के जो ऑर्स हैं उसको टी सपोज कर लेते हैं, टी टाइम लेते हैं टू ओवरटेक का, लेट सपोज टी ले लेते हैं, स्मॉल टी. बेसिकली इसी को फाइंड भी करना है. ठीक है, टाइम ही फाइंड करना है, कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी कार बी कार ए तक. अच्छा, दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो तो सेम है. 7 ए की स्पीड 60 है, बी की स्पीड 75 है. बी बाद में स्टार्ट हो रही है, ये ए 1 घंटा पहले स्टार्ट हो चुकी है और मूव कर रही है. अब इसको क्या करेंगे, दोनों को इक्वल ले लेते हैं, 75 टी लिख लेते हैं. बी को जैसे बी है 75 टी, सिंपल है क्योंकि इसको हमें टाइम फाइंड करना है और इसका डिस्टेंस इक्वल है. दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल जो है दोनों का सेम है और ए का 60 स्पीड लिखी है और टाइम क्या है इसका 1 घंटा पहले, तो टी +1 लिख देंगे बस हम लोग. ये डिफरेंस है. या इसमें आप यूं भी लिख सकते हैं कि 75t-1 के 1 घंटे बाद चली है. बोथ विल बी द सेम, क्योंकि t-1 मैं यहाँ पे लिखूं या +1 यहाँ पे लिखूं, वो बात एक ही है. या -1 वहां जाके +1 ही हो जाएगा. समझ आ रही है? ठीक है, तो t-1 भी लिख सकते हैं कि 1 घंटे बाद चली है कार बी, या t+1 लिख सकते हो ए के साथ के 1 घंटा पहले वो मूव हो चुकी है. तो इस तरह एक ये स्टेटमेंट बन जाएगी और इसके बाद आप टी निकाल लोगे. इसके बाद टी निकाल लो, क्या टी आ रहा है? 65 टी है यहाँ पे, 60 t+1 है. टी बताएं क्या आ रहा है? ये 60 टी हो जाएगा +60 हो जाएगा. यहाँ पे 75 टी है, 75 - 60 हो जाएगा. 75t - 60, 4 hours. 4 आंसर आ रहा है. 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे कार बी को कार ए तक पहुंचने के लिए. तो 4 ऑप्शन है इसमें. A option is the correct answer. Okay, when two bodies move towards each other with a constant speed. अगर दो सर, बॉडीज, ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया है फॉर्मूले का, ये कैसे बनेगा? ये इसलिए बना है क्योंकि बोथ जो दोनों के जो वो है
डिस्टेंस है वो इक्वल है, ओके। डिस्टेंस इक्वल है तो सर स्पीड हमने दोनों के स्पीड को सेम ले लिया। स्पीड को सेम नहीं लिया, डिस्टेंस को सेम है। देखिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस का क्या, ओ स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज सेम, तो एस टी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम ले लिया हमने, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम ये फॉर्मूला लिखा है। डिस्टेंस क्योंकि सेम है दोनों का। सही। बताऊं फिर से? देखिए अगर अगर इस तरह की कंडीशन स्पीड, होगी तो हम इसमें ही देखें करेंगे। मैं शुरू से आपको बता दूं, स्पीड आपको दी हुई एस ए, स्पीड दी है एस ए, एक स्पीड दी है ना एस ए की, एक कार इतनी स्पीड से मूव कर रही है, और डिस्टेंस जो है वो सेम है, और नीचे टाइम दिया हुआ है। ये डिस्टेंस एक ही है 1 सपोज कर लें, और एस बी जो दूसरी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, उसका भी डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, टाइम कुछ डिफरेंट है। ये 1 घंटा पहले निकली है तो इसका t+1 है टाइम। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हमें पता था 60 है, गिवन है सवाल में, t+1 इज द टाइम, और d1 दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो दोनों को इक्वल ले लिया हमने, तो इधर इसलिए इज इक्वल टू लगा दिए और 75t लिख दिए यहाँ पे। दोनों के सिस्टम डिस्टेंस सेम है इसलिए। When two bodies move toward each other with a constant speed, जब दो बॉडीज एक दूसरे के तरफ मूव कर रही हैं एक ही स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, जो डिस्टेंस है उनके दरमियान डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। दो बॉडीज की वेलोसिटीज क्या होंगी? ठीक है, दो बॉडीज की वेलोसिटीज अगर डिक्रीज हो रही है और उसका वो बताया हुआ है एट द रेट 9 मीटर पर सेकेंड, दोनों के दरमियान जो वेलोसिटीज है वो है 9 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी क्या स्टेटमेंट बन जाएगी? v1 इज इक्वल टू v2 सिंपल बन जाएगी कि क्योंकि दो बॉडीज है मूव टुवर्ड्स ईच अदर with a constant speed and the distance between them decreases at the rate of 9 meter. If they move in the same direction or in this with the same speed, सेम डायरेक्शन के साथ अगर मूव करती है और सेम स्पीड के साथ, देन द डिस्टेंस बिटवीन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कैसे स्टेटमेंट बनेगी? क्लियर करते हैं इसको। बोला है कि दो अगर बॉडीज मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नाइन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी गई, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों की वेलोसिटीज है सेम और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें इस बेसिकली क्या निकालना है? दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है आफ्टर, क्या सवाल था? When the two bodies move towards each other with a constant speed, the distance between them decreases the rate 9 meter। दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है at the rate 9 मीटर पर सेकेंड। If they move in the same direction, अगर दोनों सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड के साथ मूव करें तो डिस्टेंस between them increases at the rate of 4 मीटर पर सेकेंड। Their speeds are, उसकी स्पीड बतानी है दोनों क्या हो, v1 और v2 बताना है। ठीक है, या s1 या s2 आप समझ लें, कुछ भी ले सकते हैं उसको। अगर हम उसकी स्पीड को v1 और v2 लें, लेट देयर स्पीड बी v1 एंड v2। एक ये हो गया, और दोनों सेम डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, एक आंसर आ जाएगा v1 का। दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, साइमल्टेनियस से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, 2v1 हो गया यहाँ पे, और 9 + 4 इज 13 मीटर पर सेकेंड।
तो V1 का आंसर क्या आ गया? 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 2 इज 6.5 6.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैंने V2 निकालना है, तो V2 किसी भी क्वेश्चन में डाल दें आप। तो मैं अगर इसमें डाल दूं 6.5 माइनस V2 इज इक्वल टू 9, तो 6.5 माइनस 9 क्या होगा? और V2 उधर चला जाएगा, प्लस V2 हो गया। ठीक है, V2 इधर मूव हो जाएगा तो प्लस V2 हो गया, माइनस 9 इधर आ गया। 6.5 माइनस 9 इज 2.5। 2.5। V2 2.5 है। इस सवाल में आंसर्स ना गलत दिए हुए। इसका आंसर ए है वैसे, जो आंसर लिखा हुआ है पीछे, तो उसको जो सॉल्व किया हुआ है वो 6 मीटर पर सेकंड के साथ किया हुआ है। 6 मीटर, अगर ये रेट को 4 की जगह 6 लेते हैं ना, अगर आप इसी तरह जिस तरह मैंने सॉल्व किया और उसको 6 लेते हैं तो आंसर ए आएगा। तो उन्होंने इस तरह सॉल्व किया है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास है। अगर देखें इसको 6 ले लूँ मैं, यहाँ पे अगर 6 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 + 6 इज 15। 15 आएगा, तो 15 डिवाइड बाई 2 इज 7.5। ठीक है, यहाँ पे भी 7.5 आ गया। 7.5 माइनस 9 इज 1.5, तो 1.5। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 7.5 एंड 1.5। तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? 7.5 एंड 1.5। ओके, अच्छा, ठीक है। सर एक कार, बार फिर से सॉल्यूशन दिखाइएगा। ये मैं आपको भेज दूंगा सब। टाइम कम है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। सर ये -2.5 नहीं आएगा। क्या चीज? 9 के पास अगर गया है ये हाँ, माइनस आएगा, 6.5। माइनस। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो रही थी कि माइनस माइनस कंसिडर नहीं करते वेलोसिटी में, वेलोसिटी माइनस में नहीं होती। सही है। A car covers the first half of a certain distance with a speed v1. एक कार है, कवर करिए डिस्टेंस को with a speed v1, ठीक है, and the second half with a speed v2. एक कार कवर कर रही है फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस। एक डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, मतलब आप समझ लें 100 मीटर का डिस्टेंस है। जो 50 मीटर फर्स्ट हाफ, मतलब उसका पहला जो आधा हिस्सा जो कवर कर रही है वो कार, वो एक स्पीड के साथ कर रही है, स्पीड v1 के साथ। मतलब 50 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है उसकी v1 के साथ, वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 100 मीटर का हाफ। और जो दूसरा हाफ है, अगला जो 50 मीटर का फासला रह गया, तो वो एक अलग स्पीड के साथ, स्पीड v2 के साथ कवर कर रही है। तो एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द होल जर्नी, कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड बतानी है आपको। एवरेज स्पीड किस तरह बताएंगे आप? टाइम निकाल लें पहले दोनों का। टाइम आपको सबसे पहले निकालना होगा। सब आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो दो तरह से मूव करिए एक ही कार। ये पूरा डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस उन्होंने बोला है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक कार मूव कर रही है, उसके दो हाफ, एक हाफ में वो एक स्पीड के साथ मूव करती है, इसको कह लें ए, और अगले हाफ में वो एक अलग स्पीड के साथ मूव करती है, तो कह लें बी। जिस स्पीड को उन्होंने कहा है कि पहली स्पीड को v1 का है इन्होंने, और दूसरी स्पीड को v2 का है। ठीक है, अब मैं इसका टाइम निकालूं तो इसका टाइम क्या होगा? इस फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ, t इज इक्वल टू एस अपॉन v1। ठीक है, ये इसका हो गया ए का, ये बी का हो गया, जो दूसरा हाफ में जो मूव कर रही है। एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एस अपॉन v2, दूसरी अलग स्पीड के साथ मूव कर रही थी।
ठीक है, ये दोनों निकाल लिया। अब टोटल टाइम अगर आपको निकालना है, आपको इसका पूरा टोटल टाइम निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे? टी, सिंपल T1 प्लस T2 कर देंगे। ये T1 है, वेलोसिटी 1 का T1 है, वेलोसिटी 1 का जो टाइम होगा वो T1 होगा, वेलोसिटी 2 का जो टाइम होगा T2 होगा। तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, T1 T2 की वैल्यूज डाल दें। S दोनों में कॉमन है, स्पीड क्योंकि उन्होंने बताई नहीं है, सॉरी डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस है और दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अगर ये 100 पूरा मीटर का डिस्टेंस है तो ये 50 है, ये भी 50 है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिए। और 1/v1 प्लस ये T1 का मैंने यहाँ से लिख दिया 1/v2, T2 का लिख दिया मैंने, सिंपल कुछ भी नहीं है, मैंने वैल्यूज पुट की, T1 की यहाँ पे वैल्यू पुट की, T2 की यहाँ पे वैल्यू पुट की। S दोनों में सेम था, कॉमन था, सर्टेन डिस्टेंस है, तो S मैंने बाहर ले लिए कॉमन। इन दोनों का मैं LCM लूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। क्लियर कर दूं मैं? क्लियर कर रहा हूँ। दोनों का मैंने LCM लिया, S बार था, V1 1/v1 था प्लस 1/v2 था, तो ऊपर V1 आ जाएगा प्लस V2 आ जाएगा। अब मैं LCM लेके नहीं दिखा रहा, वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। V1 V2 नीचे आ जाएगा जब LCM लेंगे तो। ठीक है, ये आ जाएगी T की वैल्यू। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको, एवरेज स्पीड क्या होता है पता है फॉर्मूला? 2s अपॉन टी होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। 2s मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, t की जगह ये वैल्यू डाल देंगे आप, 2s अपॉन s और ये पूरी वैल्यू, s और s कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, 2 v1 v2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो नीचे था, रेसिप्रोकल में इधर नीचे डिनोमिनेटर में था, वो ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और v1 प्लस v2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज द फाइनल एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस। इतनी एवरेज स्पीड होगी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी बन रहा है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों ने कल पढ़े थे फॉर 2 पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखें और ए और बी हो आर स्ट्रेट लाइंस एट इंक्लाइन एट 60 and 30 डिग्री टू द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, बोल रहे हैं कि दो ग्राफ हो, डिस्टेंट टाइम ग्राफ्स हो और दोनों पार्टिकल्स के ए और बी इंक्लाइंड हो, और एक इंक्लाइंड हो 60 डिग्री पे, दूसरा इंक्लाइंड हो 30 डिग्री पे टाइम एक्सिस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। द रेशियो ऑफ द स्पीड, देयर स्पीड इज, रेशियो उसकी स्पीड की रेशियो क्या होगी? इसको क्लियर करें। बोल रहे हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे होता है टाइम। उन्होंने बोला दो तरह की बॉडीज हैं जिसमें एक का इंक्लाइन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री है और दूसरी का है 30 डिग्री, 30 डिग्री थोड़ा और, ठीक है, यहाँ पे टाइम ही है, डिस्टेंस ही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये बताएं कि दोनों का जो रेशो होगा स्पीड का वो क्या होगा। सिंपल, आप किस तरह निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या था? 10 से निकालते थे, 10 60 करेंगे, वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था? 10 10 थीटा, तो 10 थीटा इज गिवन, ये वी ए का मैं निकाल रहा हूँ 60, 10 60 क्या होता है? √3 होता है। इसका वी बी, वेलोसिटी ऑफ वी ग्राफ 10 30, 10 30 इज इक्वल टू 10 30 is equal to 1 upon √3, I think. Yes, 1 upon √3।
अच्छा, इन्होंने अब बोला ये तो हम लोगों ने अलग अलग वेलोसिटी निकाली, इन्होंने बोले रेशियो बताएं। तो रेशियो किस तरह निकालते हैं? रेशियो जब भी आते हैं बात रेशियो की तो उसको डिवाइड कर देते हैं, वी ए अपॉन वी बी, √3 अपॉन 1 अपॉन, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आप क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताएं। 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है, जी। मतलब 3:1 आ रहा होगा। हाँ जी, 3:1। जी याद है। ए पार्ट इज द आंसर। ठीक है, मतलब ऊपर 3 आ रहे हैं तो नीचे रेशियो कुछ भी नहीं है, तो नीचे 1 होता है, तो 3:1। जी। A body travels 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of the 7th second from the start? एक बॉडी है, पहले 20 सेंटीमीटर कवर कर रही है जब 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, और अगले 4 सेकंड में कर रही है 220 सेंटीमीटर कवर कर रही है। तो उससे आपसे सवाल ये किया है उसकी वेलोसिटी क्या होगी 7वें सेकंड के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, S is equal to VIT upon 1/2 AT स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यूज होगा, S is equal to VIT upon 1 plus 1/2 AT स्क्वायर। पहले उन्होंने पहले जो 2 सेकंड्स में बोला है कि 200 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 200 यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने। VI हमें पता नहीं है, 2 टाइम दिया है उन्हें 2 सेकंड्स, ठीक है, 2 मैंने पुट कर दिया, 1/2 A T स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, T की जगह मैं 2 डालूंगा, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 बन जाएगा, ये 4 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो VI2 अपॉन 2A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 200 ही है। इसको और सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पे VI प्लस A, यहाँ पे 200 है, ये 2 और 200 कैंसिल हो जाएंगे, 200 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या बच गया 100। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो चुके हैं वहां से, यहाँ पे 100 बच गए। ये एक हम लोगों ने पहले जो दिया हुआ था उसके लिए कर लिया। अब उन्होंने आगे बोला है कि जब वो 2 सेंटीमीटर 2 सेकंड के ऊपर चल रही है तो उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया 200 सेंटीमीटर किया। कह रहे हैं कि अगले 4 सेकंड जब वो गार्ड चलती है तो वो कवर करती है 220 सेंटीमीटर, और तो 200 के अंदर 220 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे आप लोग, तो 420 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। बाकी VI सेम एज इट इज देखेंगे, पहले 2 सेकंड था, उसके बाद 4 सेकंड और चलिए कार, तो कितने सेकंड हो गए 6 सेकंड। 1/2 A, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 36, 2 डिवाइडेड बाय 36 18 बच गया, 18A प्लस VI 6। आप लोग भी करते रह रहे हैं साथ साथ सॉल्व, और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। VI का निकालना है, मैं भी दोनों ही क्वेश्चन से VI आएगी, इधर से 6 कॉमन ले सकते हैं आप, VI प्लस 3A, यहाँ पे 420 के साथ 420 से डिवाइड करते हैं 6 को, क्या आंसर आता है 420 डिवाइड बाय 6 70 आ रहा है, तो ये आ बन गया 70 VI प्लस 3A। ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई है और एक ये बन गई है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इन दोनों को, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, इन दोनों को हम लोग सिंपल साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके हमारे पास VI आंसर आ जाएगा और A का आंसर आ जाएगा। बताएं आप लोग क्या आंसर आ रहा है।
अगर दोनों को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन करते हैं हम लोग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वी आई कैंसिल, क्या बच गया? a -15 और सही है, यही मेरा है। भी A-15 ही आ रहा है। a -15 वेलोसिटी बताएं। 115 सेंटीमीटर, 115 मीटर पर सेकेंड। वी आई और ए निकाला है अभी हम लोगों ने। हमें चाहिए क्या कि 7 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी हमें। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। हमें सब कुछ पता है, अब टाइम भी पता है, वेलोसिटी भी पता है। इनिशियल वेलोसिटी डाली हमने 115, हमने यहाँ पे डाला -15 ए और टी डाला हमने 7 सॉरी, क्योंकि हमने फाइनल में 7 सेकंड पे निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, 7 सेकंड में निकालना है ना, तो टी डाले 7। वी एफ बताएं। 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन है 10। ऑप्शन इज डी। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें, सवाल क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स टाइम। एक ट्रेन मूव कर रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 2 घंटे में। इट्स स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन द ग्राफ। स्पीड जो है इसकी मोशन की जो दिखाई हुई है ग्राफ में, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। आप इनको एक्सेलरेशन बताना है, ग्राफ देख लें गौर से। यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड है। स्पीड 60 40 20 है और एक स्टेशन पहला 60 पर है, दूसरा स्टेशन कहाँ पर है? 20 पर है। स्टेशन मतलब वो जिस पे लाइन बनी है, ठीक है। और जब 60 पे देखें स्टेशन पे क्या टाइम कितने घंटे में पहुंची है? 1 आवर में। ठीक। ठीक है, देखें 60 से जो लाइन नीचे वर्टिकल उस पे गिर रही है एक्स एक्सिस पे, वो कितनी पे गिर रही है? 1 पे। और जो 20 से जो लाइन नीचे गिर रही है एक्स एक्सिस पे, वो कितना है? 0.75। तो 1 और 0.75 इज द टाइम, मतलब कितने घंटे लगे हैं। और स्पीड क्या है? 60 और 20। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड दी है तो स्पीड लेंगे, तो 60 माइनस 20 करेंगे। ठीक है, एवरेज वो निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। 60 माइनस 20 और 1 माइनस 0.75। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पहला स्टेशन 60 पे था और वो -20 तक जा रहा है, मतलब दूसरे स्टेशन पे जहाँ पे रुकी है। और 60 पे स्पीड टाइम क्या था? 1। और 20 पे टाइम क्या था? 0.75। सॉल्व करके आंसर बताएं। 60 माइनस 20 तो 40 हो गया। 1 माइनस 0.75 0.25 हो गया। अब इसको कैलकुलेटर से करें। 160, यस, करेक्ट आंसर। 160 किलोमीटर पर और स्क्वायर। समझ आ गया ये आपको? दे इसमें है ए ऑप्शन। 10 मिनट्स रह गए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ। A particle starts with a velocity of 20 centimeter per second, moves in a straight line with a retardation. Retardation क्या होता है? Acceleration in a negative. A नेगेटिव लेंगे -10। पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है 200 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन -10 दिया हुआ है। द टाइम इट टेक्स टू कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 1500 सेकंड। क्या फाइंड करना है? सेकंड टाइम फाइंड करना है।
एक चीज इससे भी पता कर सकते हो, आपको नहीं पता लगा क्या फाइंड करना है, आप ऑप्शन में देखिए कौन से यूनिट गिवन है, सब सेकंड में गिवन है तो टाइम फाइंड करना होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। आपको पता नहीं लग रहा सवाल पढ़ के क्या फाइंड करना है, अब देखें ऑप्शन में सब सेकंड में गिवन है, चारों ऑप्शन सही है, टाइम फाइंड करना होगा, टाइम का फॉर्मूला ढूंढेंगे। हमें चार्ज सब चीजें दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, क्या दिया हुआ, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। 200 एस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस 1500, और क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन -10 लेते हैं, तो इसमें वो लगा देंगे हम लोग सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें सारी चीजें अननोन है, बस ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ए बस हम लोग -10 लेंगे, तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, बाकी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है। ये आप लोग घर पे कर लिएगा। अब बॉक्स 8 है, अब बॉक्स ऑफ मास m 6 kg दिया हुआ है, स्लाइड्स विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉक्स है, उसका मास 6 kg है, उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, फ्रिक्शनलेस फ्लोर दिया हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, एकदम से वो एक्सप्लोड होता है और दो हिस्सों में, दो पीसेस में टूट जाता है। वन पीस विद द मास ऑफ 2 kg मूव्स विद द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ, कह रहे हैं कि एक एक जो पीस जो टूटता है उसका 2 kg मास है, और उसकी जो डायरेक्शन है स्पीड की वो है 8 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस इज, तो दूसरे पीस की हमें वेलोसिटी बतानी है। अब देखें, मुझे एक ये चीज बताएं कि इसमें आपको वो नहीं दिया हुआ मास 2 का, दूसरे पीस का मास नहीं दिया हुआ, उसको वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। इसमें सिंपल m1u1 वाला फॉर्मूला लगेगा, m1 u1 प्लस m2 v2 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो जीरो है क्योंकि u2 गिवन नहीं होता तो जीरो होता है। m1 आपको शुरू में गिवन है, 6 मास गिवन है और 4 वेलोसिटी गिवन है, और आपको मास m1 का बताया, मास का इन्होंने पहले बोले कि एक ये मास है 6 का, जब ये एक्सप्लोड होता है ये टूट जाता है दो हिस्सों में, दो हिस्सों में जब टूटता है तो मास, जो पहली बॉडी का जो मास है m1 जो एक हिस्सा है उसका 2 kg है, और उसकी वेलोसिटी भी इन्होंने बताई हुई है हमें, वो है 8 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने हमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस बताना है, v2 बताना है, और इन्होंने मास 2 भी नहीं दिया हमें। मास 2 क्या होगा, मास 2 होगा 4, क्यों, क्योंकि 6 टोटल था, उसको दो हिस्सों में टूटा, एक हिस्से का मास इन्होंने बताया 2 kg, तो दूसरे हिस्से का ऑब्वियस है, हमें खुद ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उसका मास 4 kg होगा, क्योंकि 6 में से 2 का एक हिस्सा है, तो दूसरा बॉडी जो होगी उसका कितना होगा, 4 ही होगा, तो मल्टीप्लाई बाय v2, इससे v2 निकालेंगे सिंपल कैलकुलेशन करके। अगले अगले न्यूमेरिकल पे करते हैं। पेंडुलम, पेंडुलम का क्या फॉर्मूला होता है, पेंडुलम द बॉब का, अगर उसकी वेलोसिटी निकालिए, पेंडुलम बॉब ऑफ मास, मास दिया हुआ है एक्सपोनेंट -2 kg is raised to a height दिया 5 एक्सपोनेंट -2 and then released at the bottom of saying speeds will be, स्पीड भी दी हुई है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी, v is equal to 2gh, पेंडुलम द बॉब v is equal to √² 2gh, g भी दिया हुआ है आपको सवाल में, h भी दिया हुआ है आपको सवाल में, g 10 दिया हुआ है, h आपको दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट -2, सही है, इससे भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय x 5 एक्सपोनेंट हाइट 5 एक्सपोनेंट -2।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ये छोड़ दें, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। 11 क्या है? कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास दिया है 5 kg, चेंजिंग स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। दो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, स्पीड चेंज कर रहे हैं 2 से 7 तक, और टाइम दिया हुआ है 7 सेकंड, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेनिंग अनचेंज्ड, जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, अच्छा फोर्स निकालनी है इसमें। देखिए मास गिवन है, F इज इक्वल टू ma होता है। मास गिवन है, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं गिवन। एक्सेलरेशन किससे निकाल लेंगे? Vf इज इक्वल टू vi प्लस at से, क्योंकि देखें Vf भी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड, vi 2 मीटर पर सेकंड, और a उससे निकाल लेंगे। टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड। समझ आ गया ये? Vf vi प्लस at। देखिए उन्होंने बोला कि स्पीड चेंज कर रहा है वो कहां से कहां तक, 7 से 2 तक। तो 7 फाइनल है, शुरू 2 से कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। ए हमें फाइंड करना है यहाँ से, टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड। यहाँ से ए आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 10 हो जाएगा, 5 अपॉन 10 इज 0.2। 0.5 सॉरी, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, मास दिया हुआ था आपको, फोर्स निकालनी थी। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें 1 मिनट ही लगे, 1 मिनट भी नहीं लगा शायद। अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं हम लोगों ने, उसमें 2 मिनट ही लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। इस तरह इसकी फोर्स आ जाएगी। रिटार्डेशन फोर्स 100 न्यूटन, रिटार्डेशन फोर्स दिए हुए 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 50 केजी। 50 केजी दिया हुआ है आपको, फोर्स भी दी हुई है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ है और पूछा है टाइम, पूछा है कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? एक्सेलरेशन निकाल लोगे। F इज इक्वल टू एम ए से। देखिए फोर्स दिया है 100, मास दिया है 50, F इज इक्वल टू एम ए। F अपॉन m इज इक्वल टू a, 10 अपॉन 50, 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू a क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया विद a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई है आपको, तो Vf इज इक्वल टू vi प्लस at। Vf 0 ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, आखिर में जाके स्टॉप हो रही है, इसलिए Vf इज इक्वल टू 0। Vi 20 है दिया हुआ है विद अ मूविंग स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एंड हमें टाइम फाइंड करना है, तो 20 Vi की जगह डाला, माइनस at, a हमने फाइंड कर लिया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t हमें फाइंड करना है, तो 20 माइनस 2t, तो 20 माइनस 2t, 20 उस तरफ चला जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे मीटिंग टाइम खत्म हो चुके हैं, 1 मिनट रह रहा था, इसलिए मैंने ये जल्दी से हो जाएगा।